सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, इस समय हम करनाल जिला के एक गांव में हैं और गांव का नाम है भैनी खुर्द। अनिल कुमार जी हमारे साथ हैं और किसान भैया भी हमारे साथ हैं। आज हम भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल की बहुत ही चर्चित किस्म DBW 303 का बीज उत्पादन के हेतु यहाँ आए हैं। और पिछले साल हमको बीज मिला था, वो हमने लगाया था और उसी बीज को ही हमने रखा है। इसको हम डायरेक्ट खेत से ही ले आए थे। आप देख सकते हैं ये बैग्स में ही है। इसको हमने पॉलीथीन बैग में कहीं नहीं रखा। और पंखा एक बार लगा है। कितनी खूबसूरत गेहूं है ये 303। और ये भी देखिए, अभी भी इसमें आपको पता लगेगा जैसे खेत से ही कटा है। कुछ दाने छोटे हो सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट ही आ गया था। और इसको प्योरिटी का ध्यान रखते हुए मैं किसी भी प्लांट में नहीं रखाया, सीधा खेत से हम घर में ले गए थे, किसी ड्रम में नहीं डाला और इन जूट बैग में रखा था ताकि एरिएशन, हवा का आना जाना लगा रहे। 2 बार हमने दवा लगाई थी ताकि इसमें कोई भी कीट या अन्य बीमारी ना लग जाए, सुसरी नहीं लग जाए, आम भाषा में जो हम बोलते हैं। तो आज 7 नवंबर को 2021 में हम इसकी बुआई करने जा रहे हैं। आओ हम दिखाते हैं कि हम इसका बीज उपचार पहले कैसे करेंगे। ये बीज को हमने एक पॉलीथीन की शीट पर गिरा लिया है। दूसरा बैग भी गिराओ बेटे। बिल्कुल शुद्ध बीज है। ये डायरेक्ट हमने पिछले साल जो मिला था उसको प्लॉट में से कटवा के और आज दूसरे खेत में ले आए हैं जहाँ पर इसकी हम लार्ज स्केल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। इसमें हम टॉबिकानाज़ोल 2% डाल रहे हैं। इसको हटा लो, डालिए। ये पानी का हल्का हल्का छींटा दे दिया है, साथ में हम दवा डाल रहे हैं। ये दवा का रंग देखिए, गुलाबी सा होता है अक्सर हम कहते हैं। और कुछ किसान भाई पूछते हैं कि जी बीजोपचार कैसे होना चाहिए। तो ये 2 बैग हैं, 41 किलो हमने गेहूं लिया है ताकि कोई छोटा दाना हो तो वो भी कंपनसेट हो जाए। और 80 किलो बीज में हमने ये 40 ग्राम 2 पैकेट हम डाल रहे हैं टोबिकानाज़ोल के। और इसको हम अभी हल्का सा मिला देंगे। इस प्रकार से आप भी जरूर गेहूं की कोई भी किस्म हो उसको आप जरूर उपचारित करें। उपचारण के बाद ही बीज लगाएं। ऐसे करने के बाद आप इसको मिलाएं। आप देख रहे हैं इसमें कोई ग्लव्स की ज़रूरत नहीं है। वैसे ग्लव्स पहनने तो अच्छा है, कोई भी एलर्जेंट नहीं है। इस प्रकार से हल्का हल्का मिलाते रहें। हर दाने में ये दवा जो है ये लग जानी चाहिए। और दवा लगाने के बाद हम 10-15 मिनट इसको खुली हवा में रखेंगे। हल्की सी धूप है, सुबह का समय है। और ये जब सूख जाएगा तो फिर हम सीड ड्रिल से इसकी बुआई करेंगे। किसान साथियों, इस समय हम दूसरी लोकेशन में आ गए हैं, दूसरे गांव में आ गए हैं और 1 घंटा लगा है हमको यहाँ आने में। ये निगदू गांव है और काफ़ी दूर है करनाल से। पहला गांव और इसकी दूरी करीबन 35 किलोमीटर की होगी। तो ये मेरे लिए एक ट्रायल भी है कि 303 जो है ये दोनों ही जगह पर किस तरह की परफॉर्मेंस देगा। वैसे तो ऑल इंडिया ट्रायल भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान ने किए हैं, फिर भी माइक्रो लेवल पे मैं इस वैरायटी को DBW 303 को अभी 1-2 साल और पढ़ता रहूँगा। हमारे साथ हैं संजीव डोडा जी, ये इनका खेत है
1 एकड़ के आसपास इनको और बीज भी हमने दिया है और ये यहाँ बीज लगाएंगे। साथ में हैं हमारे दिलबाग जी। इन दोनों ने आज सुबह से लेके खेत को तैयार किया है। आप देख सकते हैं ये रोटावेटर है, इससे इन्होंने इस खेत को तैयार किया है। दिलबाग जी ज़रा दिखाएं कितना अच्छा टेक्सचर बना है। देखिए कितनी बारीक सी ये मिट्टी है और नमी की मात्रा भी बहुत प्रचुर है इसमें। इतना ही मॉइस्चर चाहिए। किसान भाइयों आप ज़रा गौर से देखें, एक बार फिर लीजिए कि इतनी नमी होनी चाहिए, ना कम हो ना ज़्यादा हो। ये गेहूं को लगने में बहुत सहायता करती है। तो दिलबाग जी कितना टाइम लग गया 1 एकड़ तैयार करने में? क्या लगा था इससे पहले? इसमें भिंडी थी, उसके बाद रोटावेटर से जुताई करी जी। 1 घंटा लग गया जी रोटावेटर के साथ। 1 घंटे में ये तैयार हो गया जी। अब सुपर सीडर हमारे पास है जी। सुपर सीड के साथ इसको आराम से करेंगे जी, उसमें 1-1.5 घंटा लग जाता है जी। हाँ जी। साथ ही उन्होंने बोला कि इसको हैप्पी रोटावेटर से तो तैयार किया गया है और हम प्यार से संजीव को रिंकू कहते हैं। रिंकू ने इस बीज को ऑलरेडी उपचारित कर रखा है। रिंकू दिखाएं, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको दूसरे गांव में दिखाया था, उसमें भी हमने टोबिकानाजोल से इसको उपचारित किया था। इनको ये दवा हमने दे दी थी और दवा से उपचारित कर रखा है। आप देख सकते हैं बीज में कोई ज़्यादा सफाई नहीं की है। ये वही लॉट है, ये सीधे हमारे पिछले साल के प्रोडक्शन प्लॉट से हमारे घर आया था और वहाँ से हमने सीधे अब किसानों को बैग्स में दिया है, जूट बैग में। इसको प्लांट में नहीं चलाया है कि किसी भी तरह का कोई भी दाना किसी और गेहूं की किस्म का ना है। तो आइए हम अब सुपर सीडर से बुआई दिखाते हैं। हैप्पी सीडर से तो मैं अक्सर बात करता रहा हूँ, तो सुपर सीडर कैसे बोएगा गेहूं, इसका हम आपको दृश्य दिखाते हैं। साथियों ये सुपर सीडर है और इसमें स्पेशल वेट दिया गया है ज़्यादा। खड़े फानों में या फसलों अवशेष में तो बहुत अच्छा काम करता है। इसमें बिल्कुल हैप्पी सीडर की तरह 2 यहाँ पर जगह है जहाँ पर एक में हम डालेंगे डीएपी। ये देख रहे हैं आप, संजीव जो हैं ये डीएपी डाल रहे हैं और दूसरे में हम बीज डालेंगे। रिंकू आप बीज डाल के दिखाइए दूसरे में भी। ये बहुत ही अच्छी मशीन आई है अभी, मगर मैं इसको पढ़ रहा हूँ ईमानदारी से। हैप्पी सीडर से तो मैं काफ़ी खुश हूँ, मगर उसमें शायद कुछ कमियां रही होंगी जो सुपर सीडर बनाया है। आप देख सकते हैं एक ड्रम में तो हमने डाल दिया है डीएपी और दूसरे में हम DBW 303 जो टोबिकानाजोल से हमने उपचारित किया है उसको डाल रहे हैं और इसके बाद हम फैलाने के बाद बुआई कर देंगे और भगवान जी सब कुछ अच्छा करें, बहुत अच्छे से पैदावारी होने की उम्मीद है। ये एक और हमने डाल दी है बाल्टी। ये 40 किलो से थोड़ा ज़्यादा बीज हमने लिया है क्योंकि इसमें बारीक दाने भी हैं हल्के से, हमने क्योंकि प्लांट में चलाया नहीं है तो अच्छा जुमाव होगा। लगभग हम खुला ही इसको लगा रहे हैं। ये खेत 1 एकड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है बड़ा, तो हमने सीड रेट को बहुत मॉडरेट रखा है। साथियों आप देख सकते हैं कि हम अब मशीन के पास हैं। ये सुपर सीडर मशीन है और इसको हमने 40-41 kg पे सेट कर लिया है। हमने डीएपी और दवा उपचारित गेहूं को डाला हुआ है। बहुत ही अच्छी स्पीड से स्लो धीमे धीमे हम इसको चलाएंगे और भगवान जी से हमारी आराधना कि बीज बहुत अच्छे से इस नमी वाली ज़मीन के नीचे जाए और जल्दी जल्दी योगे। दिलबाग जी आप चलाइए इसको। सुपर सीडर से कर रहे हैं आज हम बुआई। ये दूसरी लोकेशन है, निगदू गांव है और आप देख सकते हैं नीचे रोलर चल रहा है और
इन पाइप से दाने और डीएपी ये दोनों गिर रहे हैं और ये बुआई आज हो गई है 7 नवंबर 2021। हम देखेंगे कितने दिन में ये पकती है। 156 दिन की है DBW 303। हम आप सबसे कहेंगे कि आप वैज्ञानिक ढंग से करें खेती। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।